जेके एसएसबी की आने वाले एग्जाम्स का डिफिकल्टी लेवल और भी बढ़ने वाला है क्या, या फिर जूनियर असिस्टेंट के जैसा डिफिकल्टी लेवल कंटिन्यू रहने वाला है? एटलीस्ट ऐसा ही कुछ समझ में आ रहा है आज की हमारी जेके एसएसबी की विजिट से। जम्मू ऑफिस में आज की डेट में हम जेके एसएसबी ऑफिस गए, सुबह 11:30 बजे में पहुंचा। हमारे यूट्यूब चैनल पे किसी ने बताया था कि हम 11 बजे, स्टूडेंट्स ने बताया था वो पहुंचने वाले हैं, तो मैं भी 11:30 बजे तक पहुंच गया। मेरी क्लास थी उसकी वजह से 11:30 बजे जाके पता चला कि जेके एसएसबी ऑफिस में मीटिंग्स का टाइम 1 से 3 मिनट तक 3 बजे तक का है। तो हम 1:30 बजे दोबारा पहुंचे, 1:30 बजे फाइनली 1:45 बजे तक हमें मिलने का मौका दिया गया। और जिन ऑफिसर से हम मिले उन्होंने ये बताया कि ऑलरेडी बहुत सारी रिप्रेजेंटेशंस आ चुकी हैं। ऐसा नहीं कि हम पहले थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रिप्रेजेंटेशन फाइल की हुई है, इस बारे में अपनी राय रखी हुई है। अब हम जब पहुंचे तो उन्होंने बोला आप भी बताइए आपकी क्या राय है। हमने बोला सर सबसे बड़ी बात 80 मिनट्स का आपने टाइम दिया हुआ है, और जिस लेवल पे आपने जीएस और कंप्यूटर को डिफिकल्ट बनाया है 80 मिनट्स में करना वो वैसे भी पॉसिबल नहीं था। ऑन टॉप ऑफ दैट आपने बेसिक्स बोला था, लेकिन कंप्यूटर तो बहुत एडवांस लेवल का आ गया था, यहां तक कि डिग्री लेवल का कैंडिडेट भी उसको करने में कतरा था। तो बच्चे को कैसे समझ में आएगा कि मुझे कितना डीप पढ़ना है? अब मैंने ये भी बताया कि जो जीएस में जीएस का जो लेवल था वो कहीं ना कहीं यूपीएससी से इंस्पायर्ड था, जेकेएस से इंस्पायर्ड था। अगर एक बच्चे को यूपीएससी और जेकेएस लेवल की तैयारी करनी तो सिर्फ जीएस पे ही उसको साल लग जाएगा। तो उन्होंने एग्री भी किया कि हाँ डिफिकल्टी लेवल बढ़ रहा है, लेकिन उन्होंने ये बताया कि जैसे ऑल ओवर इंडिया के एग्जाम्स यूपीएससी जेकेएस आज से 15 साल पहले, 10 साल पहले, 5 साल पहले आसान हुआ करते थे और अब वो और भी जरा डिफिकल्ट होंगे, वैसे ही जेकेएस भी डिफिकल्ट तो होना है। उन्होंने कहा कि ये सिलेक्शन के साथ साथ एक रिजेक्शन भी होता है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो ये बट ऑब्वियस है कि जो डिफिकल्टी लेवल है बढ़ता रहेगा। और उनने ये बोला कि हाँ आप कंट्रोलर एग्जामिनेशन से ये बात कर सकते हैं, और मैं भी अपनी जगह उनको ये बात पहुंचा दूंगा आपकी जो आपने हमारे तक रखी। तो कंट्रोलर एग्जामिनेशन अभी अवेलेबल नहीं है जम्मू में, वो कश्मीर में है, श्रीनगर में है। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या अभी वो जम्मू आएंगे, तो उन्होंने बताया नहीं। तो इसलिए हम अपने दोस्तों से बात करेंगे, अपने स्टूडेंट से बात करेंगे जो श्रीनगर में है, तो जाके श्रीनगर में जाके कंट्रोलर एग्जामिनेशन से मुलाकात करें। हमारे कुछ स्टूडेंट्स गए भी थे, उन्होंने रिप्रेजेंटेशन फाइल की है, और जितनी ज्यादा रिप्रेजेंटेशन फाइल होती है उतनी ज्यादा कहीं ना कहीं वो चीज नोटिस होता है। तो आप में से जो लोग भी जा सकते हैं श्रीनगर में जरूर जाइएगा, और एक रेस्पेक्टेबल मैनर में, डेमोक्रेटिक मैनर में अपनी बात आगे रखिएगा। देखिए अफसर से अगर आप बदतमीजी करेंगे तो आपकी बात नहीं सुनेगा, आपको अपनी बात बड़े ध्यान सोच समझ के समझानी है। बाकी जो आपकी जो भी ग्रीवेंसेस है, मैं मानता हूं कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन है, कहीं ना कहीं गुस्सा है, वो जायज भी है, लेकिन वो गुस्सा आपको वहां पर नहीं निकालना है, अपनी बात आपको एक पढ़े लिखे स्टूडेंट तक रखनी है। हमने आपसे कहा था कि हम 2 किस्म की स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं। एक तो है डिमांड फॉर रिफॉर्म्स, वो हम करते रहेंगे आपके बिहाफ पे, लेकिन आप अपनी जगह अपनी पढ़ाई को अपग्रेड करिए। हम ऐसा नहीं सोच सकते कि यार हमने आज डिमांड की रिफॉर्म की तो शायद आज ही हो जाए, शायद अगला एग्जाम आसान हो जाए। हमें दोनों तरीके से प्रिपेयर रहना है। ये तो हम करते रहेंगे, जैसे कि हमने पहले भी किया है, असेंबली सेशन में भी किया है, आज भी जेकेएसएस भी गए थे, और भी इंस्टीट्यूट्स कर रहे हैं, वैसे करते रहेंगे। लेकिन आपको भी इस चीज के लिए तैयार होना पड़ेगा अपग्रेडेड प्रिपरेशन के लिए। और अपग्रेडेड प्रिपरेशन के लिए मैंने एक पूरा डेमो वीडियो, डिटेल वीडियो बनाया है, तो वो आप देख सकते हैं। आपको डीप लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, डीप रिवीजन, पीवाईक्यू बेस्ड एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस, ये सब करना पड़ेगा। तो हाँ, ये जंग जारी रहेगी। हम सिर्फ जेकेएसएसबी तक नहीं रुकेंगे, हम जेकेएसएसबी जिनको आंसरेबल है उनके पास भी जाएंगे, हम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के पास भी जाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि जो सीएम साहब हैं या फिर उनके एडवाइजर्स हैं उन तक पहुंचेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जेकेएसएसबी गवर्नमेंट के अंडर है, यानी इलेक्टेड गवर्नमेंट के अंडर है। जहां तक मुझे समझ में आया एलजी साहब के अंडर नहीं है, तो कहीं ना कहीं सोल्यूशन तो गवर्नमेंट से ही निकलेगा। तो हम वहां पर भी जाएंगे, सिर्फ जेकेएसएसबी में नहीं रुकेंगे, ताकि ऊपर से भी सवाल जवाब हो उनसे, ऊपर से भी उनको गाइडेंस मिले, और स्टूडेंट के लेवल पे भी उनके पास रिप्रेजेंटेशन आई हो, दोनों मिलके कहीं ना कहीं एक कोई सोल्यूशन निकले। लेकिन मैं फिर भी आपको बोलूं, आपके लिए अभी ये अपडेट हम देते रहेंगे। आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, बिना वक्त गवाए आप जूनियर असिस्टेंट के उस सदमे से बाहर आइए, और आने वाले एग्जाम जैसे कि FAA, JKPSI के लिए एडवांस लेवल पढ़ाई करना शुरू करिए। जिनके बेसिक्स क्लियर नहीं है उनको एनसीईआरटी से शुरू करना चाहिए, और यहां से आपके बेसिक क्लियर होंगे। और मैं आपको बताऊं यूपीएससी तक के एग्जाम में एनसीईआरटी रेलेवेंट आज तक है। क्यों? डायरेक्टली सवाल एनसीईआरटी से नहीं आते, एनसीईआरटी आपको एडवांस लेवल के सवाल को भी सॉल्व करने में हेल्प करता है। ये इस किस्म की किताबें हैं। बेशक इसमें बहुत टाइम लगता है, लेकिन ये एक वर्थ इट इन्वेस्टमेंट होगी। हाँ, अब जिनके लिए FAA का एग्जाम है, 1.5 महीना रह गया है, तो आप जहां जहां से आपने पढ़ा था वहीं से रिवाइज करिए, और उसको और भी स्ट्रेंथन करिए, और भी एडवांस लेवल एमसीक्यू लगाइए जहां जहां से भी आपको मिलते हैं। आप एआई से जनरेट करवा सकते हैं। हमारे इंस्टीट्यूट में भी हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है समर्थ, हम उसमें एडवांस लेवल अपडेट कर रहे हैं।
समर टेस्ट सीरीज में हमने 45 टेस्ट रखे हैं FAA के, और उस 45 में से 35 जो हैं वो सेक्शनल हैं और 10 जो हैं वो फुल सिलेबस हैं। तो ये हम इसमें भी अपडेट कर रहे हैं और भी कुछ बोनस टेस्ट भी डाल देंगे इसमें। आप कहीं से भी कर सकते हैं, आपको यहां से करना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा, कहीं और से करना है वहां से भी कर सकते हैं, बट आप अपनी प्रिपरेशन को अपग्रेड करिए। सिर्फ रिफॉर्म्स पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, आपको साथ साथ में ये भी करना है। हमारे तक जितना रिफॉर्म्स की बात होगी हम करते आए हैं, करते रहेंगे। मैं बाकी इंस्टीट्यूट से भी टच में हूं और हम कहीं ना कहीं कॉमन प्लेटफॉर्म पे कोशिश करेंगे आने की और इस फाइट को आगे ले जाने की। रिफॉर्म्स में टाइम लगता है, साल भी लग सकता है, 6 महीने भी लग सकते हैं, 2 साल भी लग सकते हैं, लेकिन 2 महीने में आपका एग्जाम है, इसीलिए आपको ये भी करना पड़ेगा, इसको मत मिस करो। और अगर पेपर डिफिकल्ट आता है, जैसा कि हमने जेके एसएसबी जूनियर असिस्टेंट एग्जाम में देखा, कट ऑफ डाउन जाएगा, हर किसी के लिए डाउन जाएगा। अब आपकी एक्सपेक्टेशन 100 प्लस मार्क्स लाने की नहीं है। अगर उसी लेवल का पेपर आया जिस लेवल का जूनियर स्टूडेंट का आया था FAA का, तो कट ऑफ भी कहीं ना कहीं 70s में चला जाएगा, 60s में भी जा सकता है। तो डिपेंड करता है कि पेपर कैसा आएगा, इसीलिए टेंशन नहीं लेनी है, पढ़ाई करते रहनी है। हम ये करेंगे, आप ये करिए, ठीक है। और आपकी कोई भी डाउट्स है, प्रॉब्लम है, आपको कोई डिमांड है, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।